Welcome to my YouTube channel. I am आकाश कुमार रांझना। बेसिक फार्मूला क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर देखेंगे वास्तविक संख्या का फार्मूला, यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिदम। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है, जिसमें यहाँ पर भाज्य आप लोग का हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, उससे बड़ा बी का मान होता है। मतलब समझ ही गए हो गया, आर मतलब शेषफल, 0 से बड़ा शेषफल होता है, उससे बड़ा आपका क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से आप लोग का ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट फार्मूला आपके लिए हो गया। ठीक है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आप देखेंगे लसा मसा निकालने के लिए। ठीक है, अगर लसा जिसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, ठीक है, ए और बी जहाँ आपका पहली या दूसरी संख्या हो सकता है, गुना मसा ए और बी दोनों बराबर फॉर्मूला होता है ए गुना बी, जहाँ आपका ए पहली संख्या हो सकती है और बी आपका दूसरी संख्या है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर मासा गुने लसा। ठीक है, मासा गुने लसा। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग को पता ही होगा, परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है। ठीक है, P बटा Q के रूप में होता है। इसे भिन्न भी कर सकते हैं, इसे हम लोग भिन्न भी कर सकते हैं, जहाँ भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब Q के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में हो। ठीक है, जो रूट में हो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, 5 प्लस √7, 9 √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार संबंधी। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, P बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होता है। ठीक है, जहाँ mn 0 1 2 3 डॉट 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 n तक हो सकता है। जब P बटा 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में कोई भी संख्या आता है तो वो शांत होता है। जैसे यहाँ पे P बटा 2 गुना 5 के टर्म में आ जाए कोई भी संख्या इस टर्म में, जैसे कि 7 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, तो ये शांत होगा। मगर यही 7 बटा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 11 के पावर 2 आ जाए तो ये अशांत हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, यानी इसी 2 के पावर m या 5 के पावर n के टर्म में आएगा, यानी 2 और 5 रहेगा तो शांत, या 2 रहेगा तब भी शांत हो जाएगा, या 5 रहेगा तब भी शांत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुपद में देखेंगे। रैखिक बहुपद जो ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ क्या होता है नोट पॉइंट में, ठीक है, रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी रैखिक बहुपद में घात पावर 1 होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में होती है, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 होता है। इसमें भी नोट है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी पावर इसका घात कितना होता है? 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। थर्ड पॉइंट अब देखिए द्विघात बहुपद में और कुछ बता देते हैं। ऐसे त्रिघाती बहुपद का भी देख लें, उसके बाद फिर एक बार सबको और फार्मूला से समझाएंगे। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, शून्य को की संख्या कितनी होती है? 3 से अधिक होती है। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। अब इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए कहाँ से आया? तो आपका द्विघात बहुपद होता है, जिसे हम लोग px लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से ये a है और b है, c है। ठीक है, तो यहाँ से आता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल भी देख लें हम लोग। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c बटा ए। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है और पूछता है कि हाँ किसी भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका पूछेगा आपका शून्यकों का योगफल निकाले या शून्यकों का गुणनफल निकाले, इस तरह से। ठीक है, यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल हम लोग निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए। अब इसके बाद एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, ये था फार्मूला दिया रहेगा, तब शून्यकों का संबंध जो निकालने का है वो। जब द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा और द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये जब शून्यक दिया रहेगा तो शून्यकों के बीच संबंध दिया रहा तो इस फॉर्मूला से हम लोग को द्विघात बहुपद समीकरण निकाल सकते हैं। और इसी तरह से त्रिघाती बहुपद को निकालना रहा तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मूला से हम लोग त्रिघाती बहुपद का समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद का 2 से अधिक शून्यक ज्ञात करने के लिए। देखिए, बहुपद का एक या एक से अधिक शून्यक ज्ञात हो तथा अन्य शून्यक ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक a है तो उसे x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड होगा तथा px को x माइनस a से विभाजित कर qx ज्ञात करेंगे
पुनः क्यू एक्स का गुणनखंड कर शून्यक प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे आपको एग्जाम में, ठीक है, कि बहुपद इतना का 2 शून्यक 2 और -4 हो तो शेष शून्यक ज्ञात करें। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो पी एक्स दिया हुआ रहने देंगे। पी एक्स के 2 शून्यक ज्ञात है 2 और -4। ठीक है, अतः इसे हम लोग फार्मूला से x - a के जगह पे 2 रखेंगे और x - a के जगह पे -4 रखेंगे। माइनस है इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट ले लिया। ये माइनस माइनस प्लस पी एक्स का गुणनखंड है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे x - 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर को x से किया x स्क्वायर। अब देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करके जब सॉल्व किया तो 2x और इसको इससे किया तो -8। पी एक्स का गुणनखंड है इसीलिए भाग देंगे। अब इसको इससे हम लोग भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद क्या होता है, शेषफल मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है और ये भागफल जो आता है x स्क्वायर -9। आप क्या करेंगे, x स्क्वायर -9 का शून्यक निकालेंगे। यानी फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इस ये पी एक्स दिया हुआ था, मेरा क्यू एक्स जो भाग दिए थे, भाग देने पे जो भागफल x स्क्वायर -9 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था 0, तो इसको नहीं लिखते, छोड़ दिए। ठीक है, इसका शून्यक पहले से प्राप्त था, इसका शून्यक हम लोग फार्मूला पे तोड़ दिए a² - b²। इस तरह से ये हो गया। इस तरह से सबका शून्यक निकालने पे पता चला कि +3 और -3 आया। इस तरह से 2 और -4 पहले से था और +3 और -3 पी एक्स का अन्य शून्यक निकाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोग का।